तरक्की हो रही हो। आ जाओ क्या सोच में। और फिर वो व्यंग करते हैं, हेडगेवार तू तो पुराना कांग्रेसी था, 1920 के कांग्रेस के अधिवेशन के व्यवस्था प्रमुख थे डॉक्टर हेडगेवार, तूने ये सारे कार्य कांग्रेस में क्यों नहीं करे? उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के अधिवेशन में भी लगाए थे, लेकिन कांग्रेस में तो स्वयंसेवक की परिभाषा दरी बिछाना, चद्दर बिछाना, पानी पिलाना, मेज ठीक करने तक है, वो इससे आगे नहीं करते। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक देश, समाज और राष्ट्र का कार्य, समाज की सज्जन शक्ति को साथ लेकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे लगातार बढ़ता हुआ करेगा। पेड़ की कमी पड़ गई थी क्या? डॉक्टर हेडगेवार कहते हैं साधन नहीं, साथ इसके पूना के संघ शिक्षा में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा संघ अद्भुत है, अवसर मिला है। हमारी जो ये 100 वर्ष की यात्रा है, इसके 3 वैशिष्ट्य हैं। ये साधना अनवरत है, ये साधना अखंड है और निरंतर चल रही है। अभी 2 वर्ष स्वयंसेवकों के बारे में क्या कहा? संघ का स्वयंसेवक रुकता नहीं, थकता नहीं, झुकता नहीं और वो बिकता भी नहीं, ये कहते हैं आज लोग संघ के बारे में। 40 तक संघ केवल एक ही करता था, संघ मतलब शाखा, शाखा मतलब संघ, और उस समय कोई संघ शिक्षा वर्ग में पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार कह के गए, मैं अपनी आंखों के आगे एक लघु, और उधर उनकी मृत्यु के बाद द्वितीय सरसंघचालक परम पूजनीय श्री गुरु जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पानी लेकर संकल्प लिया था मातृभूमि के हिस्से नहीं होने के लिए, लेकिन वो दुर्भाग्य आया। संघ को तो पूरा विश्वास था कि पूरे अखंड भारत में जहां जहां हिंदू समाज है, जब तक वो सुरक्षित भारत में नहीं आ जाए, आपने अपने घर नहीं छोड़ने। सैकड़ों नहीं, हजारों स्वयंसेवक इस पवित्र कार्य को करते करते शहीद हो। सारी रियासतें भारत में मिल रही थी, लेकिन कश्मीर का भारत में विलय नहीं हुआ। और एक दिन नागपुर का पटेल का फोन आया, श्री गुरुजी आज देश को आपकी आवश्यकता है। संघ में सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वो है प्रवास। संघ कभी अपना प्रवास नहीं छोड़ता, लेकिन नेशन फर्स्ट, आज देश को आवश्यकता है। गुरुजी अपना प्रवास छोड़कर दिल्ली आए, सरदार पटेल से मिले और 17 अक्टूबर 1947 क्षेत्र प्रचारक माधवराव मूल्य, प्रांत प्रचारक वसंतराव को और कश्मीर के दीवान मेहर दीवानचंद, ये सब एक सरकारी प्लेट से जब वहां जम्मू पहुंचे तो उस दिन महाराजा हरि सिंह और महारानी द्वार के बाद श्री गुरु जी का इंतजार कर रहे थे, तो उसके कारण संघ पर प्रतिबंध लगा दिए। कितना विरोध हो सकता है? इसकी मंदिर, विद्या भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय मजदूर संघ संगठन खुल रहे थे, और विश्व हिंदू परिषद ने 1973 के उडुपी 19 का हिंदू नाता है, सब भाई भाई हैं। और 1973 पुणे के व्याख्यानमाला में तीसरे सरसंघचालक परम पूजनीय बाला साहब देवरस ने कहा कि यदि छुआछूत पाप नहीं है तो संसार में कुछ भी पाप नहीं है। संसार में सबसे बड़ा कोई पाप है तो वो छुआछूत है। 1925 से ही स्वयंसेवक अपने नाम के आगे कुछ नहीं लगाते हैं। हम तो बोलते हैं मनीष जी, राजीव जी, यही हमारा आपस में परिचय है, इससे आगे हम जानते ही नहीं। इसलिए संघ में इस तरीके की कोई बात होती ही नहीं है। और फिर आपातकाल लगा, दोबारा संघ की परीक्षा हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोग संघ को समझ रहे थे। हजारों स्वयंसेवक जेल में बंद हुए, जो अमानवीय यातनाएं हो सकती है वो सब हुई। उनके परिवार भी संकट में थे, लेकिन सब स्वयंसेवकों के हौसले बुलंद थे। और 1989 हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक
परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार की जन्म शताब्दी बनाई थी और उस दिन स्थापना हुई राष्ट्रीय सेवा भारती की और जयघोष दिया नर सेवा नारायण सेवा। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज की सज्जन शक्ति के साथ मिलकर 1,61,000 सेवा कार्य समाज के लिए कर रहा है। लगातार संघ का कार्य आगे बढ़ रहा था और 1992 जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, और 6 दिसंबर 1992 को 500 साल का जो कलंक था वो सरयू की नदी में बह गया था और मंदिर बन भी गया। आज उस विशाल विराट मंदिर को सब लोग देख रहे हैं। ये आप सबकी संगठित शक्ति का ही परिणाम है। और संघ धीरे काल आया तो समाज की सज्जन शक्ति संघ के स्वयंसेवकों के साथ मिलकर सीता रसोई, नगरों में रक्तदान के कैंप, जिलों पर प्लाज्मा इकट्ठा करना, 24 घंटे की हेल्पलाइन, संघ के स्वयंसेवक सिर पर कफन बांधकर निकल रहे थे। ऐसे लोग जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी, सब फोन बंद हो गए थे, अब इनका संस्कार कौन करेगा? तो इनका संस्कार कौन करेगा? इनका संस्कार करेगा संघ के स्वयंसेवक। क्यों? क्योंकि अब समाज को संघ पर पूर्णता विश्वास हो गया था। और संघ के अनेक कैंप लगते हैं। 3 दिन का प्रारंभिक कैंप, 7 दिन का प्राथमिक शिक्षा वर्ग और 15 दिन का संघ शिक्षा वर्ग लगता है। संघ में अनेकों लोग प्रचारक विस्तारक देश समाज और राष्ट्र का कार्य कर रहे हैं। संघ की 100 वर्ष की यात्रा व्यक्ति निर्माण से सद्गुण संपन्न, निर्दोष, आत्मविश्वास के साथ हिंदू संस्कृति के आधार पर जीवन चलाने वाले सबल, सजग एवं सशक्त समाज एवं राष्ट्र के निर्माण की यात्रा है। आज एकता और विश्व कल्याण। एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय से पूछा गया, पंडित जी परम वैभव की कल्पना भारत माता विश्व गुरु के में पहुंचेगी, ये कब होगा? तो पंडित जी ने एक बात कही, उसको कहकर मैं अपने विषय को विराम दूंगा। ग्रामे ग्रामे सभा कार्य, ग्रामे ग्रामे कथा सुभा, पाठशाला मलशाला भर्ती पर्व महोत्सव। जब गांव गांव में सभा कार्य होंगे, सब लोग बैठकर देश समाज और राष्ट्र के कार्य के लिए चिंतन करेंगे। प्रत्येक गांवों में दिन के समय मंदिरों में, धर्मशालाओं में कथाएं होंगी। हर गांव में एक पाठशाला होगी और हर गांव में एक शाखा होगी। ये मैं नहीं बोल रहा, पंडित मदन मोहन बोल रहे हैं। और कोई भी छोटा उत्सव भी होगा तो वो महोत्सव बनाएंगे, तो हम कहेंगे हमारा देश परम वैभव की तरफ बढ़ रहा है। धर्म के अधिष्ठान पर आत्मविश्वास से परिपूर्ण संगठित सामूहिक जीवन के आधार पर हिंदू समाज अपने दायित्वों का निर्वहन प्रभावशाली रूप से करेगा, यही संघ चाहता है। हमें इस विषय में उजागर करने के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हुआ है इसमें भारत माता की जय घोष भी नहीं हुआ। भारत माता की, भारत वंदे वंदे। वीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्ड।
ऐसे